और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले। अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल, जोर से, कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले। अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। पापा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए, इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है। अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागत देख ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। जिसकी अजमत और शान ये कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी, एक नेता देने वाला नेता देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। और मैदान महशर वालों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली। हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले। अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल, जोर से। नाज़िम इजलास नकीबे मसलक के आला हजरत मौलाना असगरुल कादरी साहब किबला, जल्दी से पान खा करके कुल्ली कर लीजिए। अबे बहुत कुछ करना है आपको। एक बार जरा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। और बेला मुबालिगा में कहूं हजरत कि हेडक्वार्टर तो मदीने में, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। हमारे पास अपने अकीदे की इशाअत के लिए कोई चैनल नहीं, हमारे पास अपने दीन की तबलीग के लिए कोई सैटेलाइट नहीं। लेकिन ये कहने में शहादत हुसैन बरकाती कतई गुरेज नहीं करेगा कि वो किसी और मजहब और धर्म के लोगों का चैनल है जो ये बिजली पे चले। अमा सुन्नियों के ईमान का चैनल तो मदीने के तार पे चला करता है। जोर से बोल, जोर से। नाज़िम इजलास नकीबे मसलक के आला हजरत मौलाना असगरुल कादरी साहब किबला, जल्दी से पान खा करके कुल्ली कर लीजिए। अबे बहुत कुछ करना है आपको। एक बार जरा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। और बेला मुबालिगा में कहूं हजरत कि हेडक्वार्टर तो मदीने में, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेर मोहल्ला में पड़ा है। लेकिन अल्लामा बिलाल साहब, आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं। इशारे में समझो, अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना तो ना तेरा वजूद बचेगा ना तेरा बाप का वजूद बचेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है तब तक इस धरती से उसका नाम और निशान मिटा है। कल करबला में जब यजीद टकराया था हुसैन से तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नाम और निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और कयामत की सुबह तक हुसैन जिंदाबाद।
इसलिए अगर सुनेंगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम मुकद्दर के सिकंदर हुआ। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर की आमद हुई है, बस आप थोड़ी देर के बाद इनको सुनोगे। वालेकुम अस्सलाम, बैठ जल्दी से बैठ जाइए बाबू, जल्दी से बैठ जाओ। मुकद्दर के सिकंदर हुआ। आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। अरे बोल दीजिए जोर से। अगर चंद लम्हे आपका बैठना कबूल हो गया तो हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे आमाल नहीं हैं कि हम अपने आमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मगफिरत फरमा दे। हमारे इखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने इखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। न ताज पर, न तकवा पर, न सूद व इत्तिका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। अगर मदीने वाले मुस्तफा ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, अगर कौनैन के ताजदार ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो। अगर नबी के कौनैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, जब कोई तेरी हिमायत करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा तेरे सर पे अपनी चादर तकहीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियकार क्यों ना हो, इसियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो वस्ता से ज़मन बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर नबी ये कौनैन ने आपका बैठना कबूल कर लिया, और याद रखना आप अपने घर बार को छोड़कर आए हो, इसमें आपका कमाल नहीं है। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाती कि जब तक मैं न चाह लूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। और वही बगदाद वाले गौस फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो, जब बगदाद के गौस का ये आलम है, तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का आलम क्या हो सकता है। इसलिए रात के इस पहर में उसी दूर नजदीक के देखने वाले और सुनने वाले पैगंबर को गवाह बना लो, जिनके लिए खुद बरेली के ताजदार ने कहा हो कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान
काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और जब रजा का लाखों सलाम से दिल ना भरा, तभी यूं बोल पड़े काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला पला, तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह, और कोई कहे क्या तुझसे नेगा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी रसूल को गवाह बना लो और एक बार पूरा मजमा अपने नबी के नाम पर अपने दोनों हाथों को उठा लो। उस नबी के नाम पे उठा जो नबी सुबह सादी के वक्त मक्के के वादी में आमना के घर में कदम रखा, और कदम रखने के बाद अपने रिश्तेदारों को नहीं ढूंढा, अपने कबीले वालों को नहीं ढूंढा, अपने खानदान वालों को नहीं ढूंढा, बल्कि सिर्फ एक सदा बुलंद किया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। रब की मशीजत आवाज देती, महबूब अब तक तो उम्मत ने आपको देखा भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको जाना भी नहीं, अब तक तो उम्मत ने आपको पहचाना भी नहीं, और आप अपने उम्मत को अपने हवाले मांग रहे हो। नबी रहमत दर्द करते परवरदिगार, उम्मत पहचाने ना पहचाने, तेरा हबीब अपने उम्मत को पहचान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी नबी के नाम पर सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा लो और मेरे साथ मदीने वाले मुस्तफा को पुकार लो और जोर से बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपके इस इश्क को सलामत रखे। शायद आपको पता नहीं है, आपके इसी जुनून इश्क को देखकर आज जमाने के लोग खौफजदा है। तेरे इसी जुनून इश्क को देखकर आज पूरी दुनिया डरती है। और जब वो तेरे घर के करीब तेरी गलियों से गुजरते हैं तो तेरे जुनून इश्क को देखकर वो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं, कि ये कौन लोग हैं जो न सर्दी देखते न गर्मी, न धूप देखते न बरसात, न इन्हें भूख लगती न प्यास। रात के 12 बजे के बाद जब दुनिया चैन की नींद अपने बिस्तर पे ले रही, ये किसके इश्क में जाग रहे हैं, ये किसके इश्क में मस्त हैं, ये किसके इश्क में पागल हैं। तब उन्हीं में से कोई कहता, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है। तब वो लोग कहते, क्या इन्होंने जिस नबी का कलमा पढ़ा अपने उस नबी को देखा भी? जवाब मिलता नहीं। न इसने अपने नबी को देखा, न नबी के जलवे को देखा, न नबी के तलबे को देखा। तब वो कहने पे मजबूर हो जाते, अरे जब विलादत के 1500 साल बाद बिन देखे इनका इश्क का आलम जगे, तो 1450 साल पहले उनका इश्क क्या होगा जिन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा जान रहमत को देखा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जरा उसी इश्क में एक बार बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा हजरत रजाउल भाई,
इरशाद। नारा है अब एक नारा लग रहा था, बस्ती बस्ती करिया करिया। जलसा है हुजूर बुरहान मियां का और नारा लग रहा है ताजुश्शरिया का। क्या है मेरे ताजुश्शरिया? अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों ने हुजूर ताजुश्शरिया को देखा? जरा हाथ उठा के बताओ तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मुदस्सिर साहब सन 2016 में हुजूर ताजुश्शरिया आए थे, कटक रसूलपुर आए थे ना? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम भी मौजूद था। सुभान अल्लाह। ठीक 3:13 पर हुजूर ताजुश्शरिया मिंबर शरीफ पे तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। अगर आप लोग होंगे तो आपको पता होगा, थोड़ी देर के बाद लाइट गुल हो गई थी। बोलो सही के गलत है? सही है। कुछ लोग कहते हैं कि कमेटी वालों ने जानबूझ के वो लाइट गुल किया था। हजरत अब हमें ये नहीं पता कि जानबूझ करके वो लाइट गुल किया था या वो लाइट खुद गई थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए गई थी। खुदा की कसम बिला मुबालिगा बोल रहा हूं, उस अंधेरी रात में मेरे ताजुश्शरिया का चेहरा इस तरह चमक रहा था, ऐसा लगता था किसी ने रेडियम में टॉर्च जलाकर बुझा दिया हो। जोर से ऐसा लगता था कि अंधेरी रातों में काले काले बादलों को चीर कर 14वीं का चांद निकल आया हो। उस अंधेरी रात में मैं सोचते रहा, या अल्लाह, जब अख्तर रजा की खूबसूरती का ये आलम है तो अहमद रजा की खूबसूरती का आलम क्या हो सकता है? तो अगर है कोई एक अच्छा सुभान अल्लाह, तो यहां खतीबों को भी इनाम दिया जाता है। नहीं, कुछ जगह पर तो खतीबों को इनाम देना पाप समझते हैं हजरत। और मुझे पता है उड़ीसा में, मैं समझता हूं फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत है कि लोग शायरों को बहुत नवाजते हैं। हजरत जमजम भाई आए थे एक यूपी से खतीब, पहली बार उड़ीसा। उन्होंने देखा कि लेन देन का मामला तो बड़ा अच्छा है, चलो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं, कम से कम आने जाने का किराया उठ जाए। आवाज तो फटेली बांस, 1 शेर 2 शेर 3 शेर 10-20 रुपए मिलने लगे, उनके अशार भी बढ़ने लगे। इतने में कमेटी के एक लड़का मोटा सा डंडा लेके स्टेज के चारों तरफ घूम रहा है। मौलाना बोले बाबू बैठ जाओ, बस मैं खत्म करने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं हुजूर, आप तो मेरे मेहमान हो, आप पढ़ो। मैं तो उसको ढूंढ रहा हूं जिसने आपको दावत दिया है। तो भैया ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा पीछे से ले आगे तक जोर से बोल या रसूल अल्लाह। अच्छा वो पीछे वाले किस पार्टी के लोग हैं? लेकिन हजरत अल्लामा मुदस्सिर साहब पीछे वाले को देखकर एक बात याद आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो बता दो। एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना चोर? जोर से बोलो। इत्तेफाक से एक चोर का नाम था अब्दुल सत्तार, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल रज़ाक। भैया अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि अभी हमें रात ही में निकलना भी है। तो वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल सत्तार था वो पलंग के नीचे छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल रज़ाक था वो ऊपर छज्जा में छुप गया। शाम को मकान मालिक जब काम करके घर लौटा, खाना खाने के बाद जब रात में बिस्तर पे सोया तो बीबी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रज़ाक है ना।
इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती दाल भी नहीं है। शौहर बोला घबरा मत, वो रज्जाक है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। आज तो इत्तेफाक से घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला रे घबराती क्यों हो, वो रज्जाक है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रज्जाक जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला जब सब इंतजाम अब्दुल रज्जाक ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल सत्तार छुपा है वो का खाक करेगा। हजरत उसी वक्त से देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगे, इनाम भी यही 2-4 लोग ही दे। तो पीछे वाले भैया आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग भी कुछ करने आए हो तो एक बार झूम के बोल दो या हुसैन, हाय जोर से या हुसैन, जोर से जोर से। इश्क में मोहब्बत से ताकत के लिए, हिम्मत के लिए, हौसले के लिए, आजमत के लिए, जीत के लिए, फतह के लिए, निजात के लिए, पुलसरात के लिए जोर से बोल या हुसैन। हाय 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 हाय। अब लग रहा कि मैं उड़ीसा में, और उड़ीसा वालों नाश करो आप अपने मुकद्दर पर। अभी एक ट्रेंड चला है आई लव मोहम्मद का, अल्लामा बिलाल साहब। निस्बत से शाही कैसे मुमताज होती है हजरत देखिए। ये आई लव जब तक आम इंसान के साथ मंसूब था बदनाम था ये लफ्ज, बाजारू समझा जाता था इस लफ्ज को। निस्बत से शाही कैसे मुमताज होती है सुन। कौन जानता था धामनगर को, कौन जानता था। न आने जाने के लिए अच्छी सड़कें थी, न धामनगर में अच्छे मकानात थे, लेकिन क्या एक मर्द कलंदर ने धामनगर को अपना मस्कन बना लिया। अरे जोर से बोल। आज धामनगर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धामनगर की एक अलग पहचान है। निस्बत से शाही कैसे मुमताज होती है। ये आई लव सिर्फ आम आदमी के साथ मंसूब था, तब तक जमाने में बदनाम था ये लफ्ज। अगर किसी ने किसी को आई लव यू कह दिया तो समाज के लोग बैठ जाते थे सुबह उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही इस आई लव को निस्बत हो गई मदीने वाले मुस्तफा से, जोर से जोर से जोर से, आज पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा, आई लव। डर मत, जोर से बोल आई लव, और जोर से आई, जोर से आई लव, आई लव। न किसी की लाठी रोक सकती, न किसी का डंडा रोक सकता। इसलिए क्या इल्म मोहम्मद मुसलमानों की जान है। इल्म मोहम्मद मुसलमानों का ईमान याद रखना। हालत में जब तक आखिरी सांस बचेगी, मुसलमान का एक एक बच्चा तख्तेदार पे भी चढ़ के बोलेगा, जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। इसलिए पूरा मजमा उसी इश्क में एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनेंगे और 2-4 मिनट की गुफ्तगू, तो जरा पूरा मजमा झूम के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं करामत सुनाने का कायल नहीं हजरत अल्लामा बिलाल साहब। आजकल सिर्फ करामतें सुना सुना कर लोग जन्नत के टिकट बेच रहे हैं। मैं करामत सुनाने के कायल नहीं हूं। सरकार गौसे आजम का सिर्फ एक कौल सुन लो।
सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते कि अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। सुभान अल्लाह। और जोर से बोल। और नबी रहमत फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। सुभान अल्लाह। तब बोलिएगा, जोर से बोल दीजिए। लेकिन हजरत अल्लामा असगर साहब, आज हमारी समाज से ये दोनों चीजें खत्म होती जा रही हैं। अगर मोहल्ले का सेक्रेटरी है तो मत पूछिए, लगेगा भारत का राष्ट्रपति है। बीच चौराहे में सीना फुला के कुर्सी में बैठते हैं, आने वाला गरीब इमाम आ रहा, मैं क्यों सलाम करूं, इमाम साहब मुझको सलाम करें। और अगर हाजी साहब है तब तो कयामत, हम तो मक्का मदीना देख कर आए, हम क्यों सलाम करें, लोग मुझको सलाम करें। लेकिन सुन, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया सुभान जाए। अल्लाह। सुनोगे सलाम के फायदे? पूरा मजमा हाथ उठा के बताएं, सुनेंगे? तो अल्लामा असगर साहब जरा देख लीजिए तो पूरा मजमा में कोई एक ऐसा अल्लाह का बंदा है जो खड़ा होकर ये कह दे कि हजरत शादी से लेकर अब तक बेगम के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। हजरत अल्लामा मुदस्सिर साहब नजर सानी कर लीजिए। अब जरा आप लोग भी इधर देख लीजिए, और अगर बहुत करीब से समझना हो तो कभी अल्लामा मुदस्सिर साहब से पूछ लीजिए। हजरत मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। और ये जो साउंड कभी ज्यादा कभी बेशी कभी कम हो रहा है, लगता है साबिर भाई के साथ कोई टेंशन आज हुआ है। हजरत आजकल तो घर वालियां पीर को पीर मानने के लिए तैयार नहीं, तो मौलवी को मौलवी क्या समझेगी। हुआ था एक हादसा, जमाना एक पीर साहब को पीर साहब मानते थे, उनके घर वाली उनको नहीं मानती थी। मुरीदों ने शिकायत की, हुजूर आपको हम लोग पीर मानते हैं, आप हमारे पीर, हम आपके मुरीद, आपकी घरवाली तो आपको मानती नहीं। तब पीर साहब ने सोचा अब कोई करामत दिखानी होगी। निकले घर से, हवा में उड़ने लगे, उड़ते उड़ते अपने आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बेगम आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर, बोल पड़ी, मेरा शौहर बोलता पीर 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 तो ये है जो हवा मुड़ रहा है। पीर साहब कुछ उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी, अजी आप तो झुट्टे फेंकते हो कि मैं पीर हूं पीर हूं, पीर तो आज मैंने देख ली। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा मुड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बेगम बोली बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। बोले 100% तूने मान ली ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान लिया वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए आप टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। भैया जमाना मान लेगा, ये भला नहीं मांगेगी अल्लामा। अच्छा मानती क्यों नहीं हजरत, ये भी एक मसला है। एक खतीब ने तकरीर किया कि एक नुस्खा लेकर जाओ कभी झगड़ा नहीं होगा। सुनोगे आप लोग भी नुस्खा? सुनोगे तो एक बार जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल। उन्होंने बताया नुस्खा ये है कि घर में जली हुई भी सब्जी बेगम क्यों ना बनाए, बस तुम उस सब्जी की तारीफ कर देना, कभी झगड़ा नहीं होगा। एक नौजवान तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ा, सो गए। दोपहर में बेगम दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही, मेरे सरताज उठिए खाना खा लीजिए। नौजवान दस्तरखान पे बैठा, रात वाली तकरीर याद थी। जैसे ही पहला लुकमा मुंह में डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई है। दूसरा लुकमा मुंह में डाला, बोले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है। इतना सुनना था, बेगम का पारा चढ़ गया, धीरे से किचन के अंदर गई, मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और 2-4 पीठ पे डाल दी।
नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन। बोले रे नादान, में तो तेरे खाने की तारीफ कर रहा हूं, तू मुझे मार रही। बेगम बोल पड़ी, जालिम 20 साल से तुझको खाना बना बना कर खिला रही हूं, आज तक तूने मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। जमाना मान लेगा ये बला नहीं मानने वाली। लेकिन अब जरा पढ़े लिखे लोगों की तवज्जो। हजरत अल्लामा बिलाल साहब, हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं। तवज्जो चाहो, झगड़ा नहीं। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन के जा, तेरा घर भी सुधरेगा, तेरी समाज भी सुधर जाए। सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको अपने बाबा का प्यार याद आता है। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसे भाई की मोहब्बत याद आती है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागत देख ले तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी। मौला अली के घर से निकले और सीधे नबी ये कौनैन के दर पे पहुंची। नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। अंदर से नबी ये रहमत फरमाते, कौन फातिमा? अल्लाह, कौन फातिमा? उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा जिसकी अजमत और शान ये कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ओ मैदान महशर वालों, अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे हैं, कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा ने कहा, बाबा हसन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी ये रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे। जोर से जोर से उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसका लब मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया, अल हुसैन मिन्नी वाना मिन अल हुसैन। जोर से बोल, कौन हुसैन? अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो अगला जुमला सुनना। तब सैयदा फातिमा ने कहा था, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोलो सुभान अल्लाह। अब अगर बेटियों के बाप बैठे तो अगला जुमला सुनना। नबी ये रहमत ने फरमाया था, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। जोर से बोल दो। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल क्या है? अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो महल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग
जिनके सर में एक भी बाल नहीं वही गांव का मुखिया होता है। और वो बेटी बाप से 2000 रुपए ऊपर वाली जेब में, 500 रुपए साइड वाली जेब में, 200 रुपया ये तो तेल खर्चा। और ये जाते इंसाफ कराने, ये इतने जालिम होते इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही क्या गलत? सही बात, सही बात। जोर से बोल, सही क्या गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तो मुसीबत आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। लौट गई सैयदा फातिमा। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंची, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा का दिल दुखा होगा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के चौखट पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीबी को। इधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ, उधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। बोल दो जोर से। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिमा का शौहर हूं, फातिमा मेरी बीवी है। ये नहीं सोचा मैं फातिह खैबर हूं। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। झगड़ा खत्म, सुभान अल्लाह, सुभान। झगड़ा खत्म, झगड़ा खत्म। जोर से बोल दो, जोर से। इस बुरहाने मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, एक पैगाम लेकर के उठो। तुम सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम को अपने घर वापस लौटते हो। दरवाजे पे तेरे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, तेरे अब्बा मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बूढ़ी माँ मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि नबी के रहमत फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। नबी फरमाते सलाम को आम करो। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने सैयदा फातिमा को सलाम किया, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर मौला अली के दस्ते करम को चूम लिया। सुभान अल्लाह। जैसे ही मौला अली के जुल्फों को, जैसे ही मौला अली ने सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई सैयदा फातिमा, बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी। अली में गई थी अपने बाबा के चौखट पर, अली में गई थी अपने बाबा के दर पर। मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दीजिए। मौला अली ने सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो। सिर्फ एक मिनट की मेरी गुफ्तगू सुन लो। अब सिर्फ एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, इसलिए कि सिग्नल इधर से हो चुका है। सिर्फ एक मिनट की गुफ्तगू, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। जैसे ही सैयदा फातिमा को मौला अली ने हाथ पकड़ा, कहा चल, तो आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातून जन्नत। दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी ये कौनैन के घर का दरवाजा बंद है। मौला अली फरमाती, अब क्या सोचती हो, बजा दे कुंडी। आवाज दे दे। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी ये कौनैन ने आगे बढ़कर
अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। बस मेरी गुफ्तगू इसी जुमले पे खत्म। सिर्फ एक पैगाम 30 सेकंड में आप लेकर के जाओ, सिर्फ 30 सेकंड मेरे पास बचा है। आज घर में हर सास बहू में झगड़ा, मैं आपसे कहूंगा मेरे भाई, जिस दिन आपने अपने घर में आने वाली बहू को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया और जिस दिन घर की बहू में अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दी, उस दिन उस घर में झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। इसलिए आज की इस उर्स के जलसे में आने वालों, बस यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के जाओ जिससे आपका घर भी सुधर जाए, आपकी दुनिया भी सुधर जाए, आपकी आखिरत भी सुधर जाए। बस जब तक जिंदा रहो एक ही दुआएं मुस्तफा के दर पे करते रहो कि जब तक जिंदा रहे गुलाम मुस्तफा बनकर। बोल दो आमीन। दम तोड़े तो गुलाम मुस्तफा बनकर, कब्रों में लिटाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर, मैदान कयामत में उठाया जाऊं तो गुलाम मुस्तफा बनकर। हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। जिंदगी सोहबत यार बाकी खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।